थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो पहला प्रसंग 22 मिनट का हो गया, उसी को आगे बढ़ाते हैं। दशरथ के 4 पुत्र हैं। विश्वामित्र जी आए तो आपके 2 आंखें हैं और आप कहें मेरे को एक आंख प्यारी है दूसरी नहीं है, तो आपको कौन बुद्धिमान कहेगा? और दशरथ के शब्द आपने ध्यान से सुने कि सब सुत मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। 4 बेटे मेरे को प्राणों के समान प्यारे हैं, पर राम को मैं नहीं दे सकता, मतलब 3 को दे सकता हूं। क्यों भाई, तुम 3 को दे सकते हो तो राम को क्यों नहीं दे सकते? और हमारे परिवारों में यही हो रहा है। हमारे परिवारों में जो अंतर्द्वंद है वो ये हो रहा है। घर के अंदर 4 बेटे हों और कहीं 3 बड़े बेटे काम ना करते हो और सबसे छोटा बेटा कहीं धंधे पे लग जाए, काम पे लग जाए, तो मां 3 बेटों की तरफ ध्यान छोड़ करके छोटे बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। रात को चोरी से उठा करके उसको दूध पिलाती है कि तू दूध पी ले, सो जा, तू मेहनत करता है। और 3 बेटे सुन रहे हैं, सो रहे हैं पर सुन रहे हैं। मां भेदभाव कर रही है, पिताजी भेदभाव कर रहे हैं। पिता भी बाजार से मिठाई लाता है तो जो कमाने वाले को उसको देता है कि तू खा ले, तू मेहनत करता है। और उसका परिणाम हम सबको भोगना पड़ रहा है। इसी प्रकार से भेदभाव करते करते, बहन भाई हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, जीवन में जब तक समदृष्टि नहीं है, समवर्तन नहीं है, पता नहीं कब कौन सा खोटा सिक्का काम आ जाए, पता नहीं कौन सा बेटा कब बढ़िया हो जाए। इसलिए ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये नहीं। और दशरथ ने क्या कहा कि सब बेटे मेरे को प्राणों से प्यारे हैं पर राम नहीं दूंगा। राम पैदा न होते तो क्या था, पर चलो वो तो कथा का प्रसंग है। राम पैदा हुए, पर दशरथ को पता था पुत्र होंगे, पर बौखलाहट कितनी है, जल्दबाजी कितनी है, जल्दी हो जाए। और होंगे ये तो पता है, जब होंगे तो फिर कैकेयी राजा को वचन देने की क्या जरूरत थी कि जो कैकेयी के पुत्र होगा वही राजा बनेगा। जब वचन दे दिया तो फिर वचन देने में तो ये घोषणा करने की क्या जरूरत थी, मैं राम को राजा बनाऊंगा। श्रवण समीप भय सुत केशा, कानों के पास बाल सफेद हो गए, मैं राम को राजा बनाऊंगा। और मंथरा ने उसी का तो प्रयोग किया, मंथरा ने वही प्रयोग किया। मंथरा ने कैकेयी को क्या समझाया, वचनों की याद दिलाई। एक वचन जो कैकेयी राजा को दिया था, दूसरा वचन जो अंगुली चक्के में अंगुली डाली थी और कैकेयी के हाथ में से खून निकल रहा था। दशरथ ने कहा तुम वरदान मांग लेना, तो कैकेयी ने कहा वरदान एक की जगह 2 हो गए। एक वरदान जो पिताजी को दिया था, दूसरा वरदान अभी जो चक्के में अंगुली डाली, 2 हो गए। लेकिन उस समय वरदान की कोई कीमत नहीं थी, वरदान का कोई उद्देश्य नहीं था। वरदान मांगना है ये नहीं मांगना है, कहने का क्या जरूरत है, आपका प्यार ही मेरे को मिलता रहे। लेकिन मंथरा ने इसी पॉइंट को तो पकड़ा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन तो जा रहा है। वचन तो ये था कैकेयी के बेटे को राजा बनाना है, लेकिन राम तो राम है, दशरथ तो दशरथ है। उसका परिणाम क्या हुआ, जिसको राजा बनाना चाहते थे उनको वनवास में भेजना पड़ा। वो तैयारी है वनवास में जाने की। और राम जी के बारे में तो क्या, रामो विग्रहवान धर्मः। राम क्या है,
धर्म का एक विग्रह है, धर्म का स्वरूप है। राम जी को विश्वामित्र जी के साथ में जाने में भी परेशानी नहीं है, राम जी को धनुष को तोड़ने में भी कोई अहंकार नहीं है, राम जी का विवाह सीता जी से हो गया, सारे राजा पराजित हो गए, इसका भी कोई अहंकार नहीं है। परशुराम जी ने कहा ना ही तो छाड़ कहब रामू, राम कहलाना छोड़ दे, तो राम जी को इसमें भी कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। धनुष भंग किया, परेशानी नहीं है, परशुराम जी का धनुष अपने आप चला गया तो परेशानी नहीं है। और रात को कहा राजा बनाएंगे, तो राम जी ने कहा कि चारों भाई इकट्ठे पैदा हुए तो इसमें अब छोटा बड़ा कौन सा है, इसलिए भरत को राजा बना दो। क्योंकि बचपन से सुन ही रहे थे कि भरत के पिताजी, भरत के नाना को वचन दिया है, तो राम जी ने तो कहा कि भरत को बनाओ, मेरे को क्यों बना रहे हो। पर दशरथ तो अपने प्राण जाए पर वचन न जाए, झूठी बातों में फंसा हुआ है। और जो झूठी बातों में फंस जाता है वो एक ना एक दिन उसको दंड भोगना पड़ता है। अब दंड श्रवण को मारा था उसका दंड है, या राम जी की वियोग में ना जीऊं, पूर्व जन्म में वरदान मांगा था ये है, या राम के बिना मैं जीवित ना रह पाऊं, इस जन्म का प्रेम था ये है। अब सूत्रों को तो सब जगह से जोड़ना पड़ेगा ना, कौन सा सूत्र कहां मिल रहा है किसी को क्या पता है। राम जी को वनवास हुआ, दशरथ ने कहा सिर्फ 4 दिन घुमा के ले आओ। और राम जी तो अब संसार में क्या आए हैं, तो राम जी तो पूर्व जन्म के, अपने पूर्व जन्म के, पूर्व से पूर्व जन्म के, वो वैकुंठ में, वो शीश सागर में बैठे बैठे, क्षीर सागर में बैठे बैठे, शेषनाग में बैठे बैठे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार के सामने जय विजय से झगड़ा जो हो गया, उस झगड़े का परिणाम पूरा करने के लिए संसार में आए हुए हैं। वो तो कछुए के रूप में, जो क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ, जो भगवान के चरणों को छूने वाला था, वो मर करके ये केवट बना है, इसका कल्याण करने के लिए आए हैं। राम जी क्या करते हैं, चलते हैं। राम लक्ष्मण जानकी, वन में जाना है तो वन में जाना है तो कुछ बनने को जाना है, सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो टीचरों की मार सहन करनी पड़ेगी, उस्तादों की मार सहन करनी पड़ेगी, अपने बड़े बूढ़ों की डांट सहन करनी पड़ेगी, ठोकरें खानी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के सुरखुरु होता है इंसान। ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर भिजाने की बात। आदमी सुरखुरु तभी होता है जब जीवन में संघर्ष करता है। राम जी तो बन गए हैं, और बन गए हैं तो बनने के लिए गए हैं, बनने गए हैं तो उसमें तो पेड़ों के अंदर भी सोना पड़ेगा, घास के अंदर भी सोना पड़ेगा, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, बिना पानी के भी खानी पड़ेगी, कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, कभी प्यासा रहना पड़ेगा, कभी गंगा के किनारे रहने वाले केवट से नौका मांगनी पड़ेगी। जो अयोध्या में हीरे मोती का दान करने वाले थे, ये अयोध्या में सोने का दान करने वाले थे, ये अयोध्या में किसी को भी कोई भी संपत्ति दे सकते थे, आज वो राम गंगा के किनारे मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट के यहाँ आकर के नौका मांगते हैं, और केवट के यहाँ से नौका मांग के जब आगे चले तो सीता राम लक्ष्मण जी गंगा के किनारे, सीता जी गंगा जी की पूजा करती हैं, और पूजा करते करते गंगा माँ से प्रार्थना करती है, माँ 14 साल का वनवास है कि मैं अपने प्राणनाथ के साथ जा रही हूँ, देवर के साथ जा रही हूँ, हमारी यात्रा यदि पूरी हो जाएगी
तो मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए फिर गंगा के किनारे आऊंगी, प्राणनाथ देवर सहित। अपने पति के साथ और देवर के साथ 14 साल की यात्रा पूरी करने के बाद जब ठीक ठाक हो जाएगी तो मैं इसी गंगा नदी के किनारे पे आके, माँ गंगा मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। और सीता जी ने आके पूजा की। राम जी चलते चलते भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आके पूछते, कहु नाथ हम कहीं मग जाही। कथा में थोड़ा सा डीप में जाएं तो देखेंगे कि जब केवट ने राम जी को गंगा पार कर दिया तो निषाद राज ने कहा, मैं आपके साथ चलता हूं। राम जी ने कहा, क्यों? बोले, जंगल है, आपको रास्ते का पता नहीं है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, यहाँ रुकेंगे, आपके रहने के लिए पत्तों की कुटिया बना दूंगा और आपकी सेवा करूंगा और फिर 4-5-10 दिन रह करके फिर वापस आ जाऊंगा। तो राम जी उस निषाद को लेके साथ जाते हैं और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं और भरद्वाज जी से सीधा प्रश्न करते, कहो नाथ हम कहीं मग जाई। अब यदि विचार करें तो इधर ये निषाद राज कहता है, मैं रास्ता जानता हूं, लेकिन उसी के सामने राम भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं, हम कौन से रास्ते जाएं? आपके साथ कोई आदमी हो, कहता हो मैं रास्ता जानता हूं, उसी के सामने आप दूसरे से पूछे रास्ता, तो उसको इंसल्ट लगेगी। पर नहीं, राम जी कहते हैं, राम जी विचार करते हैं कि निषाद को संसार का रास्ता पता है, पर ये ऋषि मुनियों को तो परमार्थ का रास्ता पता है, क्योंकि मैं तो परमार्थ के रास्ते पे जा रहा हूँ, संसार के रास्ते पे नहीं। क्योंकि मैंने ऋषियों के साथ रहना है, ऋषियों के साथ जीना है, तो ऋषियों की पद्धति अलग है, गृहस्थी की पद्धति अलग है, गृहस्थी का जीना अलग है, महात्मा के आश्रम का जीना अलग है। गृहस्थी का तो ऐसा है कि उधार लेके भी खाएगा, नगद लेके भी खाएगा, लेकिन महात्मा का जीवन क्या है? कभी घनी घना, खूब खूब खीर पूड़ी परोठे, साग, 15 प्रकार की सब्जियां, कभी घनी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी कुछ नहीं तो मुट्ठी भर चना ही मिलता है, और कभी वो भी मना, कभी वो भी नहीं मिलता, भूखा भी रहना पड़ता है। तो तीनों अवस्थाओं में परमात्मा का धन्यवाद। बहुत दिया, परमात्मा तेरा शुक्र है। थोड़ा दिया, परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, मैं कहाँ संभालता फिरता। और कुछ नहीं दिया, बोले अच्छा हुआ, झगड़ा खत्म हुआ, कौन पड़े पचने में, ठीक है, 2 दिन भूखे रहेंगे, शरीर ठीक हो जाएगा। वैसे भी आयुर्वेद कहता है कि भूखा रहने से पेट साफ होता है, शरीर हल्का होता है, चर्बी ढल जाती है। जंगल में रहने वाले भालू 6-6 महीने बर्फ में रहते हैं और अपनी चर्बी से ही अपने शरीर का पोषण करते रहते हैं। यहाँ पर बर्फ भी बर्फ है, वहां के जीव एक बार खा लेते हैं, 6 महीने सोते रहते हैं। अजगर एक बार खा लेता है, 6-6 महीने सोता रहता है। महात्मा के जीवन में और गृहस्थी के जीवन में, गृहस्थी के व्यवहार में महात्मा के व्यवहार में अंतर है। दोनों का मिलता नहीं है, और छोर मिलता नहीं है। क्योंकि साधु का जीवन, साधु कहाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तिजूर। साधु बनना कोई आसान नहीं है। लंबा पेड़ खजूर है, पता नहीं कब फल आएगा, और रास्ते में जाने वाले को कोई छाया भी नहीं। पेड़ तो लंबा है पर पत्तों की छाया तो नीचे आ ही नहीं रही है। पंथी को छाया नहीं, किसी को सुख दे सकता नहीं, और फल पता नहीं कब लगेंगे या नहीं लगेंगे, या कोई आंधी तूफान आकर तोड़ देगा। साधु का जीवन, राम जी तो क्या है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम जी का वनवास है। अब वनवास है तो वनवास में तो वनवासियों के साथ ही दोस्त करनी पड़ेगी। अब के निषाद राज ने कहा मैं सेवा करूंगा, तो सेवा स्वीकार है,
पर तेरी सेवा से तो साधु वाला जीवन जिया नहीं जाएगा। साधु का जीवन जीने के लिए साधु का ही मार्गदर्शन चाहिए। तो भरद्वाज ऋषि से पूछा, कहूँ नाथ हम कहीं मग जाही। तो जब कैसे जाए, तो महात्मा जी ने कहा कि अपने शिष्यों को बुलाया कि चलो उठो इनकी सेवा में। तो सुने, महात्मा की बात सुन के 50 एक शिष्य आ गए। 50 आ गए। अब 50 शिष्य आ गए मतलब अब हम यदि अपने जीवन के बारे में पूछने लगे किसी पंडित से, तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी तांत्रिक से पूछें तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी आयुर्वेद के आचार्य से पूछे तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी टेक्नीशियन से पूछे तो वो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी आर्किटेक्ट से पूछे तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी हार्डवेयर इंजीनियर से पूछें तो वो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछें तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी सोशल इंजीनियरिंग वाले से पूछे तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी राजनेता से पूछे तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी अभिनेता से पूछे तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम किसी गरीब से पूछे, रिक्शा वाले से पूछे तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम कार वाले से पूछे तो अपना सिद्धांत बताएगा। हम हवाई जहाज में बैठने वाले पड़ोसी से बात करें तो उनका सिद्धांत अलग है। तो भरद्वाज जी ने बुलाया तो 50 आ गए, क्योंकि इस संसार में सलाह देने वालों की कमी नहीं है। आप बीमार पड़ो, आपके घर में जो भी आएगा वो डॉक्टर का बाप ही आएगा। आपको आके बोलेगा पालक का सूप पिया करो, टमाटर का सूप पिया करो, सवेरे उठ के एनिमा ले लिया करो, अरंडी का तेल पी लिया करो, तिल्ली खाया करो, पोस्त को भून के खाया करो, मखाने की खीर खाया करो। आप यदि बोल दे आपके गले की खराबी है तो 4 डॉक्टर आ जाएंगे। अरे तुमने बेसन का हलवा पतला पतला करके खाया क्या, जुकाम ठीक हो जाता है। तुमने गुड़ वाला हलवा बनाना, आटे का गुड़ वाला हलवा पतला पतला करके पीना और फिर हल्दी डाल के दूध पी लेना। सवेरे उठ के नाक में तेल डाला करो, 2 बूंद नाक में तेल डाला करो। दोपहर के समय नाभि के अंदर तेल की बूंद लगाया करो। मुंह के अंदर 1 चम्मच तेल डाल के उसका कुल्ला किया करो। जो भी आदमी आपको मिलने आएगा सारे डॉक्टर, और आपके लोगों की बातें सुन सुन के यदि आप बीमार नहीं हो तो आप और ज्यादा बीमार हो जाओगे। सुनी महात्मा जी की बात सुन के 50 शिष्य आ गए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, सारे ग्रंथ आ गए। हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये आजकल क्या हो रहा है पूरे संसार में, कोई आदमी ज्ञान की बात सुनना चाहता है तो 50 गुरु तैयार बैठे हैं, और हर गुरु कहता मेरे को पता है, जबकि किसी को कुछ भी पता नहीं है। मीरा को ठाकुर जी मिले तो इन सब गुरुओं से दूर होकर के, नानक को मिले तो इन सब से दूर होकर के, गोविंद सिंह को मिले तो इन सब से दूर होकर के, दादू को मिले, सदना कसाई को मिले, नंदा नाई को मिले, सबसे दूर होकर के, ज्ञानदेव तुकाराम को मिले, सबसे दूर होकर के, ध्रुव को मिले सबसे दूर होकर के, और प्रहलाद को मिले सबसे दूर होकर के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं ही पूरे भारत में घूम घूम करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। किस प्रकार से पाखंड फैला हुआ था, किस प्रकार से वितंडावाद फैला हुआ था,
किस प्रकार से गुरु फैले हुए थे, कोई कहीं घुमा रहा था, कोई कहीं घुमा रहा था, और जगत गुरु शंकराचार्य ने सारे बंधनों को काटते काटते और वो आगे बढ़ते गए, और चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना कर दी। बद्री, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ। पूर्व वाला पश्चिम में जाएगा, पश्चिम वाला उत्तर जाएगा। और चमत्कार देखो, काठमांडू में जो पूजा करने वाले पुजारी हैं वो उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के पुजारी पूजा करेंगे काठमांडू में, और दक्षिण का जो पुजारी है वो बद्रीनाथ में जाकर पूजा करेगा, जिससे भेद ना हो, समभाव हो। राम जी ने पूछा, कहो हो नाथ हम कहीं मग जाए, किस रास्ते जाए? और सुनते ही गुरु जी ने कहा, अरे चेलो बुलाओ, कौन रास्ता जानता? तो 50 ने हाथ खड़ा कर दिया, हम 50। और इधर एक आदमी तो तैयार बैठा निषाद राज, जो कहता मेरा रास्ता देखा हुआ है। लेकिन राम जी कहते नहीं, इसका हमारा देखा है, पर मेरे को तुम्हारे रास्ते पे, मन में सोचा चलना नहीं, मेरे को तो ऋषियों के रास्ते पे चलना है। तो उन्होंने 4 ब्राह्मण दिए साथ में। मुनि बट 4 संग तब दीना, 4 ब्राह्मण दिए और राम जी को विदा किए। ये 4 कौन हैं? बोले 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। भरद्वाज जी ने कहा, राम आपको वेदों के रास्ते पे चलना है, आपको शास्त्रों के रास्ते पे चलना है, वेद के मार्ग को आपने बढ़िया बनाना है। निषाद को वापस किया, 4 महात्माओं को साथ लेकर के चलते चलते यमुना नदी के किनारे को पार करते करते आगे पहुंचे हैं तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम आ गया। राम लक्ष्मण जानकी जंगल में कैसे चलते हैं, आगे राम लखन बनि पैछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण हैं, बीच में जानकी हैं, कैसे हैं? बोले आगे ब्रह्म है, पीछे जीव है, बीच में माया है। और चलना कैसा है? राम जी आगे आगे। राम जी कहते हैं, मेरे पीछे जो चलने वाले हैं, मैं आगे जंगलों के जितने कांटे हैं उनको अपने पैरों में समेट लूंगा, और सीता जी पीछे पीछे हैं, जो बाकी कांटे हैं उनको मैं समेटूंगी। मेरे पीछे जीव है, इसके पैर में कांटा लगना नहीं चाहिए। परम पिता परमात्मा यही चाहते हैं कि संसार के जीवों को कोई कष्ट ना हो। माता पिता यही चाहते हैं हमारे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। ऐसे राम लक्ष्मण जानकी, भगवान जहाँ पैर रखते हैं, सीता जी उस पैर के ऊपर पैर नहीं रखती, उस चिन्ह को बचा करके चलती है। सीता राम जी के पैरों के चिन्हों को बचा के चलती हैं, और लक्ष्मण जी रास्ते में चले ही मग दाहिने लाए, दाहिनी तरफ चलते हैं, सीता जी के पैर में पैर न पड़ जाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई। राम लक्ष्मण सीता जी का प्रेम कैसा है? बोले वचन अगोचर, वचनों से बोला नहीं जा सकता, कहाँ कहा जाए। रास्ते में पशु पक्षी मिलते हैं, और पशु पक्षी घूम घूम करके राम लक्ष्मण जानकी को देखते हैं, और ऐसे चलते चलते भगवान राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ गए। वाल्मीकि ऋषि ने स्वागत किया, अपने को धन्य माना। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी के मन में खूब आनंद आया कि संसार को आनंद देने वाले परमात्मा मेरे आश्रम में आए हैं। दोनों हाथ जोड़ करके वाल्मीकि ने कहा, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, विश्व बदर तुम जिम तुमरे
हासा। वाल्मीकि ऋषि ने बहुत प्रकार से स्तुति की है, परमात्मा का खूब खूब वर्णन किया है। और अंत में वाल्मीकि जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु राम आपका जो रूप है अपार है, वचन अगोचर बुद्धि पर, वचनों से परे है और बुद्धि से परे है, आपका कोई भेद पा सकता नहीं। आप क्या करना चाहते हो किसी को पता नहीं, क्या होने वाला है ये आपको छोड़ के किसी को पता नहीं, आप क्या करेंगे कुछ पता नहीं, आप क्या बनाएंगे कुछ पता नहीं। आप तिल का ताड़ बना दो, आप ताड़ को तिल बना दो। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। बोले आप कौन हैं? बोले सारा संसार जगत दृश्य है और आप इस दृश्य को देखने वाले हो। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको नचाने वाले हो, सब नाच रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूं, आप कथा सुनने वाली भी नाच रहे हैं। प्रातः काल क्या सोचा था, क्या हुआ, कल दिवाली का दिन कैसे बीत गया कुछ पता चला नहीं, पटाखे फूट गए। हमारा एक शिष्य है, जर्मन में रहता है, उसने मेरे से पूछा पटाखे फोड़ दिए क्या रात को 11 बजे? मैंने कहा हाँ फोड़ दिए। बोले पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले पोल्यूशन फैलता है। मैंने कहा पोल्यूशन फैलता है, तुम गैस छोड़ते हो तो पोल्यूशन नहीं फैलता, तुम ढकार मारते हो तो पोल्यूशन नहीं फैलता, तुम घर में छौंक लगाते हो तो पोल्यूशन नहीं फैलता, तुम गैस जलाते हो तो पोल्यूशन नहीं फैलता। अरे हजारों आदमी बेचारे रात दिन पटाखे बना रहे हैं, उनकी जीवन की रोजी रोटी का सवाल है, उससे पोल्यूशन फैल रहा। और पोल्यूशन से तुमको, मैंने कहा तुमको क्या चिंता है? इस संसार को बनाने वाले परमात्मा, उनको चिंता है पोल्यूशन फैलेगा, ठीक हो जाएगा, वो 2 मिनट में ठीक कर देंगे, एक हवा चलाएंगे, पोल्यूशन कहाँ समुद्र में चला जाएगा। और यदि उन्होंने पोल्यूशन से मारना ही है तो पोल्यूशन की जरूरत कहाँ है? एक छोटा सा कोरोना, उसी से लोग मर रहे हैं। परमात्मा किसी को फांसी पे थोड़ा चढ़ा रहा है, परमात्मा किसी पे पेट्रोल थोड़ा डाल रहा है, परमात्मा किसी को आग थोड़ा लगा रहा है, परमात्मा किसी को गला गला के थोड़ा मार रहा है। वो तो छोटा सा वायरस डाल दिया। पॉल्यूशन, जिसने मरना है उसको तो छींक आएगी तो भी मर जाएगा, जिसने मरना है उसको कैंसर होगा तो भी मर जाएगा, जिसको मरना है उसका पैर फिसलेगा, बाथरूम में गिरेगा, सिर पर चोट लगेगी, मरना है। और जिसने बचना है वो पलंग से उठेगा और सिर जाकर के दीवार पे लगेगा, सिर फट जाएगा, सिर पे 14-14 टांके लगेंगे, पसली टूट जाएगी और फिर भी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में फिर नौकर को बुला करके तेल मालिश करवाएगा, 70-80 साल की उम्र में जवान बन के बैठेगा और मन में उमंग पाल के बैठेगा, पोते की शादी में जाना है, पड़पोते की शादी में जाना है, बेटे की शादी में जाना है। क्या है? पॉल्यूशन कुछ नहीं है। ये तो हम जो खा रहे हैं पॉल्यूशन, क्या का पॉल्यूशन? प्रकृति ने ऐसा संसार बनाया है, इतना ऊंचा आकाश है, कहाँ पॉल्यूशन नीचे आ रहा है? उसकी इच्छा हो जाए 3 दिन बरसात कर दे, पॉल्यूशन बैठ जाता जमीन पे। अब उसकी इच्छा नहीं है, उसने बीमारियां पैदा करनी है तो ज्यादा कुछ नहीं करना। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को हैरान करके बैठा। वो चाइना वाला बैठा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान वाला बैठ रहा है। तुम्हारे एक रॉकेट से काम बिगड़ रहा है, यहाँ मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं तो पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है क्या?
पाकिस्तान वाला 200 गोली चला रहा है, भारत वाला 200 बम फेंक रहा है, तो पॉल्यूशन नहीं फैल रहा क्या? तो मैंने कहा पॉल्यूशन कुछ नहीं है। अरे शिवा काशी में, तमिलनाडु में लोग सारा सारा दिन सारा काम करते हैं, हाथ खराब हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है भैया। ये तुम ये क्या कौन सा ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, कौन से ये बन गया, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल बन गया। सब पैसा खाने का तरीका है लोगों का। और पुलिस वाले सब मिल गए हैं और चोरी से पटाखे बिक रहे हैं। और जो पटाखे ला रहा है, यदि 1 लाख रुपया पहुंचा दिया तो ठीक है, यदि नहीं पहुंचाया तो छापा पड़ गया, पटाखे चले गए। और पटाखे कौन चला रहे हैं? पुलिस वाले पटाखे चला रहे हैं, उनके बच्चे चला रहे हैं। दिखा दिया 2 करोड़ के पटाखे पकड़े गए, 25 लाख के तो अंदर कर दिए। पता लग गया कि 4 ट्रक शराब पकड़ी गई, लेकिन उसमें से आधा ट्रक गायब हो गया। वो सब पी गए शराब, पुलिस वाले पी गए, उनके आदमी पी गए, खत्म कहानी हो गई सब। कोई पॉल्यूशन नहीं फैल रहा। वाल्मीकि जी कहते जग पेखन तुम देखन हारे। प्रभु आप संसार को कैसे नचा देते हो? आदमी तो आदमी, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा को नचा देते हो, नारायण को नचा देते हो और शिव को नचा देते हो। ये राम कौन है? नारायण का अवतार है। लेकिन वाल्मीकि क्या कहते? आप राम हैं, लेकिन आप नारायण को भी नचा सकते हैं। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका भेद नहीं जान सकते। और ये हमारे आजकल के जो गुरु हैं, 6 क्लास पास, 8 क्लास पास, 9 क्लास पास, वो कहते हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम तो आंख बंद करके दिखा देंगे, हम तो जब 12 साल से तब से ज्ञान बांट रहे हैं और दुनिया का कल्याण कर देंगे। और किसी का कल्याण बलिदान नहीं करते, बस अपने बेटों के नाम पे संपत्ति जमीनें खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं और काम धंधा चलता जा रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और चेलों के चेले बनते जा रहे हैं। और आजकल तो नया काम चल रहा, अब तो आगे एजेंट रख लिए हैं। एजेंट, राधा स्वामी लोगों ने भी एजेंट रख लिए, निरंकारियों ने भी एजेंट रख लिए। वो सदगुरु रामपाल जी महाराज, उनके भी एजेंट घूम रहे हैं। और वो सच्चा सौदा, उसका तो सौदा सच्चा है, उसने भी एजेंट रख लिए। आशाराम जी के भी एजेंट घूम रहे हैं। फेसबुक खोलो तो उन्हीं का भरा पड़ा है। ओशो जी का भरा पड़ा, ओशो और रजनीश ओशो। मैंने बात बनानी आ गई, बात को खींचना आ गया, बात को बोलने का तरीका आ गया। लोगों ने कहा इससे बड़ा तो विद्वान हो सकता नहीं है, इससे बड़ा विद्वान हो सकता नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत है। कबीर जी ने नहीं कहा कबीर पंथ बनाओ, नानक जी ने नहीं कहा नानक पंथ बनाओ, ये बड़े बड़े महापुरुष नहीं कहते पंथ बनाओ। लेकिन चेलों ने कहा कि अब कैश करने का समय आ गया, कैश करो। अब इन्होंने कैश करने का तरीका आ गया, धर्म के नाम पे धंधा करने आ गया। हरि के नाम का धंधा करो सच्ची कमाई है, हरि के नाम का धंधा शुरू कर दिया। और बस वाल्मीकि जी कहते हैं सोई न जाने मर्म तुम्हारा, सोई जाने यही देहु जनाई। प्रभु आपको वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करें, और जाना तो तुम ही हो जाई। जो आपको जान लेता है वो आपके जैसा ही हो जाता है। जिसने परमात्मा को जान लिया फिर वो कहाँ चक्कर में फंसता है कि मेरे चेले बने, मेरा मठ बने, मेरा आश्रम बने। फिर तो मस्ती में वो आनंद में घूमता है, फिर तो वो सड़कों पे हवा से अन्न ग्रहण कर लेता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा से हे रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से ही तुमको जाना जा सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपका जो शरीर है वो मांस से नहीं बना,
परमात्मा का शरीर, उसमें मांस नहीं है, उसमें शौच नहीं है, मल नहीं है, मूत्र नहीं है, वहां तो पवित्रता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, उसमें कुछ बास नहीं है, उसमें सुबास है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपके अंदर कोई विकार नहीं है, इस बात को कोई अधिकारी ही जान सकता है, बुद्धिमान ही जान सकता है, मूर्ख आदमी नहीं जान सकता। जो अधिकारी है वो आपको भोग लगाता है, थाली रखता है, थाली उठा कर ले आता है। अब उसको ये नहीं होता कि ठाकुर जी ने खाया या नहीं खाया, उसको पता है कि फूल में सुगंधी है, भंवरा आया, उसमें से रस लेके चला गया, फूल का भार कम नहीं होता। तितली आई, पराग लेके चली गई, फूल का भार कम नहीं होता। ऐसे ठाकुर जी भी भोग लगाते हैं, उसमें से कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन भक्त के हृदय में लगता है कि परमात्मा ने खा लिया, भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है। विगत विकार जान अधिकारी, जो अधिकारी हैं वही इस बात को जान सकते हैं। नर तन धरियो संत सुर काजा। प्रभु आपने मनुष्य का रूप बनाया है इसलिए कि आप संतों का काम करना चाहते हो, देवताओं का काम करना चाहते हो। कहु करहु जस प्राकृत राजा। और आप ऐसी बातें कहते हो, ऐसी बातें करते हो जैसे कोई साधारण मनुष्य हो, इस प्रकार से आप चर्चा करते हो। मैं आपको जानता हूँ। ऐसा वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी से चर्चा की। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला ऐसी है, आपकी बातें यदि कोई सुनेगा तो मूर्ख आदमी मोहित हो जाएगा। जड़ मोह ही, जैसे सती मोहित हो गई, जैसे जयंत मोहित हो गया, जैसे रावण मोहित हो गया, जैसे बाली मोहित हो गया। जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। बुद्धिमान आदमी सुखी हो जाते हैं कि मेरे परमात्मा कैसी कैसी लीला करने आए हैं, मनुष्य का रूप बनाया, कैसे कैसा लीला किया, कैसे कैसे दुनिया को सुख देने के लिए क्या क्या रूप बनाए। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। आप जो कहते हो वही करते हो, आप जो बोलते हो वही सब साचा है। बोले संसार वालों को तो जैसे आप नचाएं वैसे नाचना पड़ेगा, नाचना चाहिए। नहीं नाचेगा तो खिलौना टूट जाएगा। मनुष्य को तो ऐसा रहना है, सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ऐसा बन के रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में राम जी आए हैं, रात्रि को विश्राम किया है। आगे की चर्चा फिर। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, कार्तिक मास की जय।